हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पोइट्री की डेफिनेशन। पोइट्री क्या है और विभिन्न पोएट ने यानी कई प्रकार के डेफिनेशन दिए गए हैं विभिन्न पोएट के द्वारा। अलग अलग पोएट ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी बताई है पोइट्री की, क्योंकि पोइट्री की कोई निश्चित डेफिनेशन अभी तक नहीं है। ओके, तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, हैज़लिट के अनुसार क्या है, शैली के अनुसार क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर डेफिनेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है पोइट्री की ये जो डेफिनेशन है ये किस पोएट ने दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं पोइट्री क्या है और उसके कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पोइट्री पोइट्री इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़ in addition to or in lieu of its apparent meaning। सबसे पहले यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मैं आपको बता दूँ। जैसे एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक या सौंदर्य शास्त्र या सुरुचिपूर्ण, मतलब जो बहुत ज़्यादा सुरुचिपूर्ण हो, खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा कलात्मक हो, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक। फिर है एक वर्ड इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है याद ताज़ा कर देने वाला, यानी याद दिला देने वाला। जैसे कोई चीज़, कोई घटना ऐसी होती है ना कि आपको कोई चीज़ याद दिला देती है, तो याद दिला देने वाला इसकी इंग्लिश होती है इवोकेटिव। क्वालिटी का मतलब जानते हैं गुण। एक वर्ड यहाँ पर और है एपरेंट। एपरेंट का मतलब स्पष्ट, मीनिंग का मतलब अर्थ, यानी स्पष्ट अर्थ, एपरेंट मीनिंग। ओके, एक है इन लिव ऑफ। इन लिव ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बदले में। इन एडिशन टू, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। ओके, तो दोनों में से आप किसी का यूज़ यहाँ पर करेंगे डेफिनेशन में, या तो इन एडिशन टू बीच में लगा है और, या इन लिव ऑफ। ओके, दोनों में से कोई भी सेट कर लीजिए। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ थोड़ा सा। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोइट्री क्या है? इज़ अ फॉर्म, एक रूप है, ऑफ लिटरेरी आर्ट, साहित्य कला का। पोइट्री साहित्य कला का एक रूप है। इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़। इन विच, जिसमें, लैंग्वेज इज यूज्ड, भाषा का प्रयोग किया जाता है, फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़, उसके सुरुचिपूर्ण और याद दिलाने वाली यादों के लिए। तो पोइट्री क्या है? पोइट्री एक साहित्यिक कला का रूप है जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़, उसके एस्थेटिक और इवोकेटिव क्वालिटीज़ के लिए। यानी भाषा का जो एस्थेटिक और इवोकेटिव क्वालिटी होता है, मान लीजिए कोई भाषा है तो भाई उसका एक एस्थेटिक यानी सुंदरता, कलात्मक, सुरुचिपूर्ण उसकी कोई क्वालिटी होती है ना भाषा की, और इवोकेटिव का मतलब याद दिलाने वाली, यानी भाषा का ऐसा गुण जो याद दिलाने वाला हो और जो सुरुचिपूर्ण हो, उसके लिए हम भाषा का प्रयोग पोइट्री में करते हैं। ओके, समझिए, समझने वाली बात है यहाँ पर थोड़ा सा। पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। पोइट्री साहित्यिक कला का एक रूप है, इन विच, जिसमें, लैंग्वेज इज यूज्ड, भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? फॉर, के लिए, इट्स मतलब इसके यानी भाषा के, एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़, भाषा के सुरुचिपूर्ण और याद दिलाने वाली क्वालिटी के लिए, यानी भाषा के सुरुचिपूर्ण और याद दिलाने वाली क्वालिटी के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसमें? पोइट्री में। ओके, अब देखिए, इन एडिशन टू और इन लिव ऑफ इट्स एपरेंट मीनिंग। अब इसमें से एक ही का अर्थ निकालिए। इन एडिशन टू का मतलब के अतिरिक्त, और इन लिव ऑफ का मतलब होता है के बदले में, यानी इन लिव ऑफ के बदले में, इट्स एपरेंट मीनिंग, इसकी स्पष्ट मीनिंग के बदले में, यानी स्पष्ट अर्थ के बदले में, यानी भाषा के स्पष्ट अर्थ के बदले में हम भाषा का यूज़ किस तरह से करते हैं? उसकी एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटीज़ के लिए। समझिए फिर एक बार फिर से। देखिए, कभी कभी होता है कि जब आप पोइट्री पढ़ते हैं, कोई मान लीजिए कविता है इंग्लिश में,
तो उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। एपरेंट मीनिंग का मतलब स्पष्ट अर्थ, एपरेंट मीनिंग का मतलब स्पष्ट अर्थ। तो कभी कभी उसका स्पष्ट अर्थ नहीं समझ में आता है, लेकिन उसकी सुंदरता और उसका जो गुण है उस भाषा का वो आपको समझ में आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पोइट्री एक ऐसी कला है जिसमें हम उसके मीनिंग, स्पष्ट मीनिंग को नहीं समझते हैं, बल्कि भाषा के एस्थेटिक और इवोकेटिव क्वालिटीज़ को समझते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं पोइट्री के कुछ डेफिनेशन जो विभिन्न पोइट्स ने दिए हैं, यानी कई प्रकार के डेफिनेशन दिए गए हैं, अलग अलग पोइट्स ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देयर इज़ नो डिफिनिट डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का कोई निश्चित परिभाषा नहीं दिया गया है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है पोइट्री की, मतलब अलग अलग परिभाषा अलग अलग पोइट्स ने दी हैं। जैसे देखिए पहली जो डेफिनेशन है ये कार्लिल ने दी है। कार्लिल एक पोइट हैं, इन्होंने कहा पोइट्री इज़ नथिंग बट म्यूजिकल थॉट्स। पोइट्री कुछ नहीं है सिवाय म्यूजिकल थॉट के, यानी कि संगीतमय विचार है। इसमें हम अपने संगीत के रूप में विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि पोइट्री गाने वाली चीज़ है ना, पोइट्री कविता ये सब गाने वाली चीज़ है, तो वही म्यूजिकल कहा है। तो एक संगीतमय विचार है और कुछ नहीं। तो वही कह रहे पोइट्री इज़ नथिंग, पोइट्री कुछ नहीं है बट के सिवाय म्यूजिकल थॉट्स, यानी संगीत में विचार, संगीत में विचार के अलावा पोइट्री कुछ भी नहीं है। तो ये किसने डेफिनेशन दी है? कार्लिल ने। फिर दूसरी डेफिनेशन है मैथ्यू अर्नोल्ड की। इन्होंने कहा पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री क्या है? जीवन की आलोचना है। एंड द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एट्रेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। एट्रेंस का मतलब व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, ओके, या फिर एक परफेक्ट फॉर्म है, मतलब उत्तम रूप है। ऑफ एट्रेंस का मतलब अभिव्यक्ति का, यानी जो हम कहना चाहते हैं। एट्रेंस का मतलब जो चीज़ हम कहना चाहते हैं उसको व्यक्त करने का एक परफेक्ट फॉर्म है। दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, जहाँ तक मानव के जो शब्द हैं पहुँच सकते हैं। ओके, तो पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एट्रेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। ये डेफिनेशन है मैथ्यू अर्नोल्ड की। फिर तीसरी डेफिनेशन है टी.जी. विलियम्स की। इन्होंने कहा पोइट्री इज ए पार्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। तो इसका अर्थ जरूरी नहीं है, आप बस मैं समझा देता हूँ। पोइट्री इज ए पार्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, यानी कि अपने जो विचार हैं उनको कम्युनिकेट करने का, यानी उनको बताने का, उन पर बहस करने का एक तरीका है। जो आपके आइडिया, आपके विचार हैं उनको व्यक्त करने का एक तरीका है पोइट्री। ओके, तो पोइट्री इज़ अ पार्टिकुलर वे, पोइट्री एक विशेष तरीका है ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, आइडियाज़ को व्यक्त करने का, विचारों को व्यक्त करने का। फिर चौथी डेफिनेशन है जॉर्ज सेंटान ने दी है। पोइट्री इज़ अ मैट्रिकल डिस्कोर्स, एक मैट्रिकल डिस्कोर्स है। सिंपल छोटी सी परिभाषा है, इसको भी याद कर लीजिए, पूछ सकता है। फिर पांचवी जो डेफिनेशन है वो दी है हैजलिट ने। पोइट्री इज़ ऑल दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग इन लाइफ। पोइट्री इज़ ऑल दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग इन लाइफ। पोइट्री वो सब कुछ है दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग इन लाइफ, जो कुछ जीवन में याद करने के लायक है। यानी जीवन में जो कुछ भी याद करने के लायक है वो सारी चीज़ें क्या हैं? पोइट्री है। फिर देखिए छठी डेफिनेशन, पोइट्री इज़ नॉट द थिंग सेड बट ए वे ऑफ सेइंग इट। ए हाउसमैन ने इसको कहा है, पोइट्री इज़ नॉट द थिंग सेड। पोइट्री कोई कही गई चीज़ नहीं है। देखिए इनकी डेफिनेशन अच्छी लगती है। पोइट्री इज़ नॉट द थिंग सेड, पोइट्री कोई कही गई चीज़ नहीं है, बट अ वे ऑफ सेइंग इट, बल्कि ये कहने का तरीका है। पोइट्री क्या है? कोई कही गई चीज़ नहीं, यानी कि पोइट्री की कोई डेफिनेशन नहीं। इन्होंने साफ साफ कहा पोइट्री तो डेफिनेशन बताने का तरीका है। पोइट्री इज़ नॉट द थिंग सेड, पोइट्री कही गई चीज़ नहीं है, बट अ वे ऑफ सेइंग इट, बल्कि ये कहने का तरीका है। ए हाउसमैन ने इसको कहा। फिर देखिए सातवीं डेफिनेशन है एरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने दी है। तो ये फिलासफर थे, तो फिलासफी से रिलेटेड डेफिनेशन देंगे। पोइट्री इज समथिंग मोर फिलोसफिकल एंड मोर वर्दी ऑफ सीरियस अटेंशन दैन हिस्ट्री। इनकी डेफिनेशन ये है, आप समझ लीजिए। जहाँ फिलोसफिकल वगैरह आ गया वो समझ लीजिए एरिस्टोटल ही हैं। ओके, पोइट्री इज समथिंग मोर फिलोसफिकल, ये कुछ ज़्यादा ही दार्शनिकता से युक्त है। एंड मोर वर्दी ऑफ सीरियस अटेंशन दैन हिस्ट्री,
और बहुत ज़्यादा सीरियस, इसमें मतलब सीरियस वाली चीज़ है इतिहास की अपेक्षा। इनकी डेफिनेशन कुछ अलग ही है, तो इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर 8वीं डेफिनेशन है शैली की, यानी पीबी शैली है। इन्होंने कहा पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। इनकी भी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। पोइट्री इज़ द बेस्ट रिकॉर्ड, यानी पोइट्री एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब जो आप संजो कर रख लेते हैं, रिकॉर्ड करके रख नहीं लेते हैं। तो पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड, पोइट्री एक रिकॉर्ड है। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, यानी अच्छे और सबसे प्रसन्नचित्त क्षणों का, यानी जब आप सबसे ज़्यादा अच्छे रहे हों और सबसे ज़्यादा खुश रहे हों, तो उस क्षण को रखने का एक रिकॉर्ड है। यानी उस टाइम को, उस समय को आप रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो वो पोइट्री है। ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स, और उस समय आपका जो दिमाग है वो सबसे अच्छा चल रहा हो और हैप्पीएस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी रहा, प्रसन्न रहा हो। डेफिनेशन थोड़ा हिंदी इसकी निकालने में प्रॉब्लम होने लगती है ना, उल्टा सीधा हो जाता है। देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। अजीब है। फिर 9वीं डेफिनेशन है इसकी, पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। वर्ड्सवर्थ ने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, यानी जो ज्ञान है उसकी आत्मा और उसकी सांस पोइट्री कहलाती है। पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट, पोइट्री सांस है और आत्मा, स्पिरिट का मतलब आत्मा, ब्रेथ का मतलब सांस, ऑफ ऑल नॉलेज, सभी ज्ञानों का, यानी जितने भी ज्ञान हैं उन सभी की आत्मा क्या है? पोइट्री। तो डेफिनेशन इनकी भी ऐसी ही है। तो ये जो 9 डेफिनेशन मैंने बताई और पोइट्री शुरुआत में मैंने समझाया, थोड़ा सा आपको कोई वर्ड, कोई लाइन नहीं समझ में आई होगी, उसको दोबारा देखिए और खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ यहाँ खास नहीं, बस ये डेफिनेशन याद रखिए किसने किस प्रकार की डेफिनेशन दी, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। एक डेफिनेशन दे देगा, फिर 4 पोइट्स के नाम दे देगा, कहेगा इनमें से किस पोइट्स ने डेफिनेशन दी है, इसको लिखना है या बताना है। तो याद रखिए। ओके, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।